आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का जो वजीफ़ा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 27 रजब शब मेराज के हवाले से तस्बीह फ़ातिमी का ऐसा वजीफ़ा है। अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा इस तरह से पढ़ लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चादर के सदके से अल्लाह करीम आपकी गोद को जो है वो भर देते हैं, आपको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं। क्योंकि ये कलिमात वो कलिमात हैं जो कि फ़रिश्तों का भी वजीफ़ा है। तो अगर ये फ़रिश्तों वाला वजीफ़ा आप पढ़ लेते हैं और इनको अपना मामूल बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं। और 27 रजब में अगर आप शब मेराज के दिन में अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी झोली को भर देंगे, आपको इंशाअल्लाह औलाद की नेमत से नवाज देंगे। ऐसा ये खूबसूरत और प्यारा वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर होंगे और आप पर अपना करम फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मजीद ऐसी औलाद की अच्छी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं जो कि कुरान करीम से हो या हदीस मुबारक से हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि फिर अब मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। आज का जो वजीफ़ा है वो तस्बीह फ़ातिमी के हवाले से है। इसको अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वाक़ये को अपने एक शागिर्द से बयान करते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक वाक़या ना सुनाऊं जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से खादिम और ग़ुलाम माले गनीमत में आए तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्योंकि उनको खुद वो तमाम काम खुद सरअंजाम देती थी और काम करने की वजह से उनके हाथों पर गड़े पड़ गए थे और मशकीज़ा खुद भर कर लाती थी जिसकी वजह से जिस्म पर भी निशान पड़ गए थे। घर का काम करती थी, झाड़ू वगैरह लगाती थी जिसकी वजह से कपड़े जो है वो मैले रहते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि आप हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो खादिम आए हैं उनमें से एक खादिम क्यों नहीं मांग लेती कि आपको जो है वो काम करने में आसानी होगी। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं, लेकिन वहाँ पर मजमा ज़्यादा था। आप क्योंकि बहुत हया वाली थी, आपको हया आ गई और आप वापस आ गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख रहे थे। अगले दिन आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए और कहने लगे, फ़ातिमा कल आप बगैर कुछ बात किए हुए तशरीफ़ ले आई थी, क्या बात थी? तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये काम करने की वजह से इनके हाथों में गड़े पड़ गए हैं, मशकीज़ा भरने की वजह से इनके जिस्म पर निशान पड़ गए हैं, तो मैंने इन्हें कहा था कि आपसे खादिम मांग लाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बतलाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये कलिमात सिखाए जो कि सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा रात को सोते वक्त अगर आप पढ़ लेंगी तो ये खादिम से कई बढ़कर हैं। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी ही साबिर थी। उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है, मैं उन्हीं से राज़ी हूँ। तो क्या ही प्यारी कलिमात हैं, क्या ही प्यारी बात है। अगर आप ये तस्बीह पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आप नामुराद नहीं लौटेंगे, क्योंकि अपनी प्यारी लाडली बेटी को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात सिखाए वो ऐसी कलिमात हैं कि इंशाअल्लाह अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह करीम आपको बहुत सी करम नवाजियाँ आप पर फरमाएंगे। और इनकी अहमियत को इसकी उजागर करने के लिए मैं आपको एक हदीस मुबारक भी बतला दूँ कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको ऐसे कलिमात ना सिखाऊं कि अगर कोई शख्स ये कलिमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको 5 चीज़ें उसकी खिदमत अल्लाह करीम 5 चीज़ें उसकी नसीब में लिख देंगे। अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करने वाला लिख दिया जाएगा। वो अल्लाह करीम को शब व रोज़ याद करने वाले से ज़्यादा अफसल होगा। जन्नत में इसके लिए दरख्त लगाए जाएंगे और इसके गुनाह यूँ झड़ जाएंगे जैसे गुनाह
हुए ही नहीं। अल्लाह पाक इसकी तरफ नजर करम फरमाएंगे और जिस पर अल्लाह करीम नजर करम फरमा दे उसके फिर बेड़े पार हो जाएंगे। उसके अलावा हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जब अर्श को पैदा फरमाया तो कुछ फरिश्तों को इसके उठाने का हुक्म दिया। उनको भारी महसूस हुआ तो इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाह कहो, जिससे इनके लिए उठाना आसान हो गया। फिर इन्होंने इस कलीमा यानी सुबहान अल्लाह को एक ज़माना तक वजीफा बनाए रखा, हत्ता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इन्हें छींक आई और अल्लाह ताला ने इनको अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तलकीन फरमाई। खुद जवाब में फरमाया यर यरहमुका रब्बुका वलिहाजा खलक़तुका, कि रब्बे करीम तुझ पर रहम फरमाए और मैंने इसीलिए तुझे बनाया था। फरिश्तों ने कहा कि ये बड़ा ही बाबरकत और अजीम कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमें भी कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। चुनांचे इन्होंने इस दूसरे कलिमे को भी साथ मिला लिया। अब एक ज़माने तक फरिश्ते सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह को वजीफ़ा के तौर पर पढ़ते रहे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मबऊस हुए और इन्हें बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म हुआ और बेटे की बजाय फिदिया यानी मेंढा पास खड़ा देखकर खुशी से अल्लाह अकबर कहा तो फरिश्तों ने कहा कि ये तो बड़ा ही अजमत और बुजुर्गी वाला कलीमा है। चुनाचे इन्होंने इसको भी पहले के साथ मिला लिया और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहने लगे। अब ये जो किस्सा है ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन कलिमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ये कलिमात सिखलाए। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर मुझे हर इस चीज से पसंद है जिस पर सूरज तुलू होता है, यानी कि कुल कायनात से बढ़कर मुझे ये कलिमात हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है कि जो भी कोई इंसान ये अफजल कलिमात को पढ़ता है फिर उसके बाद अल्लाह करीम से जिस भी चीज़ का सवाल करता है तो अल्लाह ताला इसको इरशाद फरमाते हैं। अगर कोई शख्स तंग दस्त है और तंग दस्ती की वजह से सदका खैरात नहीं कर पाता है तो उसको अगर वो सदका खैरात करे तो वो एक मद सोना यानी कि तकरीबन एक सेर वजन सोने के बराबर सदका करने का उसको सवाब मिलता है अगर वो ये कलिमात पढ़ता है। तो आपने 27 रजब के दिन में ये तस्बीह फातिमी आपने पढ़नी है। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई थी हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, तो आपने इसी तरह से इस रात में 2 नफिल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़कर आपने जाए नमाज पर बैठकर इसी नीयत से कि या अल्लाह मुझे फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की चादर के सदके से, इमाम हसन हुसैन के सदके से मुझे औलाद की नेमत से नवाज दें। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह करीम औलाद की नेमत से नवाजेंगे। आपने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वाला कभी भी नाकाम नहीं लौटता है। अल्लाह करीम आपको भी कामयाब करेंगे और इस तस्बीह के सदके से अल्लाह करीम आपकी झोली में औलाद डाल देंगे, क्योंकि ये बड़े ही प्यारे कलिमात हैं जो कि ज़बान पे बड़े ही हल्के हैं और मिज़ान में बड़े ही भारी हैं और रहमान को बहुत ही महबूब और पसंदीदा रहमान के कलिमात हैं, यानी अल्लाह करीम को बड़े ही प्यारे जो कलिमात लगते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन भी फरमाई है और इसको पढ़ने का भी कहा है और अपनी बेटी प्यारी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये कलिमात सिखलाए हैं। तो आप इसकी अजमत और इसकी शान और रिफ़त की आप बुलंदियाँ चेक करें किस तरह से अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया हज़रत जिब्राइल अमी के सदके हज़रत जिब्राइल अमी के ज़रिया से और फिर उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सिखलाए। तो अगर आप आज की रात में इस नीयत से ये पढ़ती हैं, करती हैं और फिर अल्लाह करीम से दुआ करती हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर के सदके से, हज़रत इमाम हुसैन हसन के सदके से अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।